हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 8th एपिसोड। लेकिन उसे देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे प्लीज़ लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक राजा को दिखाया जाता है जो कि देखने में बिल्कुल सुहो जैसा होता है और उसे एक लड़की दिखती है जिसके पास जाके वो उसका पर्दा हटाने ही वाला होता है। लेकिन तभी उस लड़की की एक नौकरानी आके उसे लेके चली जाती है। राजा का नौकर आता है तो राजा उससे बोलता है कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा और इसे अभी एक लव लेटर दूंगा। तभी सीन हट जाता है और आता है सुहोजू के लिए एक शॉप पे जाके एक पेंडेंट खरीदता है। और वहीं दूसरी ओर सीन आता है सुजियोन का, जो कि अपनी बहन और अपनी मम्मी के साथ ड्रामा देख रही होती है। उसकी बहन और मम्मी सीरियल के कैरेक्टर को देख के ये बोल रही होती हैं कि ये लड़का कैसा है, ये एक्टर एक ऐसी लड़की को आप प्यार कैसे कर सकता है जो कि इसने पहले अपने फ्रेंड के चिढ़ाने के लिए यूज़ किया था। सियोजुन को स्टोरी बिल्कुल अपने जैसी लगती है और उसे ये देख के बहुत दुख होता है कि ये उस एक्टर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। और वो उठ के एकदम से बोलता है कि क्यों, प्यार करना कोई जुर्म नहीं होता। जू और फिर सभी स्कूल के बच्चे एक कैंप के लिए जाते हैं जहाँ पे जू और सियोजुन के कपड़े बिल्कुल सेम होते हैं, जिसे देखकर वहाँ के सब बच्चे ये बोलने लग जाते हैं कि शायद तुम दोनों कपल हो इसलिए तुम सेम ड्रेस पहन के आए हो। ये सब देख के सुहो को बहुत चिड़न होती है। तभी जंगसेन उसे बोलता है कि मैं भी एक पेंसिल से तुम्हारी टी शर्ट पे ऐसी स्ट्रिप्स लगा दूँ क्या। सुहो बस में जू के लिए एक सीट खाली बचाता है, लेकिन तभी उसके आने से पहले ही वहाँ पर सुजन आ जाती है और उसके साइड में बैठ जाती है। जू पीछे जाके बैठ जाती है, तभी उसके पास वहाँ पे सुजन आके बैठ जाता है। और वहाँ पे फिर सब बच्चों ने बोलते हैं कि शायद तुम दोनों कपल हो इसलिए एक साथ बैठे हो। ये देखकर सुहो दोबारा से बहुत चिढ़ जाता है। कैंप पे पहुँचने के बाद सुहो जू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जू उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। कैंप में टीचर उन्हें एक टास्क के बारे में बताते हैं जिसमें 4 लोगों को एक ही ग्रुप में होना होता है। सुआ, जंगसेन, सुहो और सुजिन एक ही ग्रुप में होते हैं, जबकि जू और सुजिन को किसी दूसरे ग्रुप में जाना पड़ जाता है। टीचर उन सबको बताता है कि इस एक ग्रुप के सभी बच्चों को एक छोटे से पेपर के ऊपर खड़ा रहना होगा 5 सेकंड के लिए। फिर सभी ग्रुप मेंबर अपने अपने ग्रुप मेंबर्स को हक करके उस छोटे से पेपर पर खड़े होने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पेपर और छोटा करना पड़ता है, जिसकी वजह से सुजियोन जू को गोदी में उठा लेता है, जिसे देखकर सुहो उसके पास आने ही वाला होता है, लेकिन उसे जंगसेन रोक लेता है और अब उसे सुजन को उठाना पड़ता है। सुजन के बाकी 2 मेंबर नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से सुहो की टीम जीत जाती है। सुजन और उसके फ्रेंड बैठे होते हैं, वहीं पे टीचर आकर उन्हें बोलता है कि रात को यहाँ से बाहर मत जाना क्योंकि यहाँ पर एक भूतड़ी रहती है। तभी बच्चों के पूछने पर वो बताते हैं एक स्टोरी के बारे में जो कि हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखा गई थी, जिसमें वो बताता है कि एक राजा और एक रानी बैठे होते हैं और वो रानी अपना फेस ढक कर रखती है। तभी राजा उसका घूंघट उतारता है तो वह देखता है कि वो रानी बहुत ही अगली होती है और वो उसे देख के डर के भाग जाता है। ये देखकर रानी को बहुत बेकार लगता है और वो जाके कुएं में अपनी जान दे लेती है। उसके बाद से ही उसकी आत्मा वहाँ भटक रही है और वो उन लोगों को मारती है जो कि देखने में बहुत सुंदर होते हैं। ये सब सुनकर सुजियोन के सब फ्रेंड्स बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन सुजियोन उन्हें ये बोलता है कि तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, वो सिर्फ सुंदर लोगों को मारती है इसलिए मुझे डरने की ज़रूरत है। फिर सीन आता है जू की बहन का, जो कि सियोन की एल्बम के ऊपर काम कर रही होती है उसके मरने के बाद। वो ये देखती है कि उसने ज़्यादातर गाने किसी लियो के साथ गाए थे, तो वो उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि लियो और कोई नहीं सियोजून ही होता है। वो उससे जाकर ये बोलती है कि हम उसके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ उन्हें उसकी ज़रूरत है। वो भी वहाँ जाके अपने गाने गाए, लेकिन वो उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम वही हो जिसकी वजह से मेरा दोस्त मारा गया, तुमने उसे अपनी कंपनी से बाहर कर दिया जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली, और वो मना कर देता है। इसके बाद सुहो के पापा को भी इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो जू की बहन का ट्रांसफ़र किसी और प्रोजेक्ट में कर देते हैं जिससे वो इस टॉपिक पे काम ना कर सके। सुहो जू को मिलने के लिए बाहर बुलाता है, तभी जू उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों बुलाया है। वो उसे बताने ही वाला होता है, तभी वो एक बोट को देखता है और वो उस पर जाकर बैठ जाता है और उसे चलाने लगता है। वो बोट को सी के बीच में जाकर रोक देता है। जो वहाँ पर अपने फ़ोन में गाना बजाने वाली होती है, लेकिन वो देखती है कि उसके फ़ोन में कोई भी अच्छा गाना नहीं बल्कि सब पॉप सॉन्ग थे। तो सुहा अपने फ़ोन में गाना बजाता है, जो कि जू पूछती है कि ये गाना तो बड़ा अच्छा है, ये किसका गाना है। तो वो बोलता है कि ये मेरी फ्रेंड सियोन का गाना है। सियोजुन और उसके फ्रेंड्स भूतड़ी को देखने के लिए बाहर जाते हैं। जू सुहो के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती है, तभी उसके याद आता है कि सुहो को फ़ोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें फ़ोटो खिंचवाना पसंद क्यों नहीं है। तो सुहो से बोलता है कि बचपन में पेपरेजी की वजह से मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो जू के लिए उसके साथ फ़ोटो खिंचवाता है। फ़ोटो खींचने के तुरंत बाद ही जू पानी में गिर जाती है और उसके पीछे सुहो भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। उसके बाद हमें वो दोनों जंगल में कांपते हुए दिखाए जाते हैं और
सुहो उसके बहुत क्लोज आके उसे सर्दी से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे सुजिन आने वाली है। तभी सुहो जू को वहीं पे छोड़ के सुजिन के पास चला जाता है और उसे सुजिन बोलती है कि क्या तुम जू के साथ थे, जिसपे सुहो से मना कर देता है और उसे कैब में लेकर चला जाता है। दूसरी ओर स्योजुन के फ्रेंड जू को देख लेते हैं और उसे सोचते हैं कि शायद वही चुड़ैल है और उसे देख के वहाँ से भाग जाते हैं। स्योजुन भी उसे देख के वहीं डर के मारे नीचे बेहोश हो जाता है। तभी जू के पास सुहो का मैसेज आता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, जिस पे जू बोल देती है कि मैं काम में वापस चली गई। फिर वो अपने फ़ोन में उन दोनों की सेल्फी देखती है और उसे देख के वो ये सोचती है कि मेरी लाइफ भी बिल्कुल कहानियों की तरह है, लेकिन बिल्कुल ही बर्बाद। अगले दिन जू सबसे पहले उठ के अपना मेकअप कर लेते जैसे कोई उसे देख ना पाए। फिर उसके बाद टीचर उन सबको एक टास्क देता है जिसमें कि जू सर को ये बोलती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो बस में जाके बैठ जाती है। उसे बस में जाते देख स्योजुन भी उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि जू को फीवर हुआ है, तो वो उसके लिए दवाई लेके आता है और फिर उसे सोने के लिए बोलता है। लेकिन दूसरी ओर सुजिन सुहो को बोलती है कि उसने गेम में प्राइज़ जीता है, लेकिन सुहो उसकी बात को इग्नोर करके उससे पूछता है कि जू कहाँ पर है। सियोजुन जू के हाथ में ब्रेसलेट बांध रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सुहो बस की ओर आ रहा है और वो जू का सिर अपने कंधे पर रख लेता है। सुहो बस में आता है और उसे उस उठने के लिए बोलता है। तभी सियोजुन बोलता है कि ये सो रही है, ये नहीं उठेगी, तुम इसे डिस्टर्ब मत करो। सुहो फिर सियोजुन को बाहर बुलाता है और उसके साथ उसकी ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जहाँ सुहो से बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जब तुम्हें पता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ। वहीं सियोजुन उसे बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है कि तुमने उसे पहले लाइक किया। लड़ाई करते करते दोनों थक के नीचे गिर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सीन आता है जू के भाई का, जो कि प्रिंस कॉमिक पढ़ने के लिए जाता है और वहाँ वो देखता है गोगुन को और उसे ये लगता है कि शायद वो लड़की उसका पीछा कर रही थी और वो उससे नंबर लेने के लिए मांगता है, लेकिन गोगुन उसे फिर से इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। कैंप में सभी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं और वो सियोजुन के सब फ्रेंड्स उसे सिंगिंग करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद जू भी उसे सिंगिंग करने के लिए बोलती है। सियोजुन उसे बोलता है कि अगर वो सिंगिंग करेगा तो जू को उसकी एक बात माननी पड़ेगी, जिस पे कि जू मान जाती है और वो जाके जू के और अपने मोमेंट्स याद करते करते एक रोमांटिक सॉन्ग आता है। जू सुहो की ओर देख रही होती है, लेकिन तभी सुहो के पास आके सुजिन बैठ जाती है और जू देखती है कि सुजिन ने वही कैप ओढ़ रखी थी। इसका मतलब उसे ये लगता है कि सुजिन ही वो लड़की है जिसे सुहो लाइक करता है और उसने उसे वहाँ देखा था और वही वो लड़की है जिसे सुहो ने हक कर रखा था। ये देखकर जू वहाँ से चली जाती है और उसे जाता देख सुहा का दोस्त भी उसके पास जाता है और उसे जाके बोलता है कि ये सुहो की जैकेट है, सुहो यहाँ से थोड़ी दूर है, उसे जाके प्लीज़ तुम दे दो क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। फिर वो सुहो के पास जाता है और उसे बोलता है कि जो वहाँ पर तुम्हारे लिए खड़ी है और उसे जाके कन्फेस कर दो। ये सुन के सुहो भागता हुआ वहाँ जाता है, लेकिन दूसरी ओर जू को रास्ते में सुजिन मिल जाती है और सुजिन उससे पूछती है कि क्या तुमने सुहो को देखा है, जिसपे कि जू बोलती है कि मैंने उससे सुना है कि वो यहाँ से थोड़ी दूर खड़ा है और ये उसकी ही जैकेट है, जो कि मुझे सुहा के फ्रेंड ने बोला है कि उसको दे के आओ। सुजिन बोलती है कि लाओ ये जैकेट मैं उसे दे देती हूँ। इस पर जू को पहले थोड़ी हिचकिचाहट होती है, लेकिन वो उसे जैकेट दे देती है। सुहो देखता है कि वहाँ जू नहीं बल्कि सुजिन होती है। उसे देखकर वो गुस्से में वहाँ से बिना जैकेट लिए ही जाने लगता है। तभी उसके हाथ में से वो पेंडेंट नीचे गिर जाता है, जो कि सुजिन उसे उठा के देती है, जिसे लेके सुहो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ जू रो रही होती है, जिसे देखकर सियोजुन को ऐसा लगता है कि शायद वो उसके गाने के लिए रो रही होती है और वो उसके पास जाके सॉरी सॉरी बोलने लगता है। लेकिन तभी जू से ये बोलती है कि सुहो मुझे लाइक क्यों नहीं करता, जिसपे कि सियोजुन को पहले बहुत गुस्सा आता है और बहुत दुख भी होता है, उसका दिल टूट जाता है। जू से बोलती है कि प्लीज़ तुम ये बात किसी को मत बताना, और उसे बोलता है कि क्या तुम ये मुझसे भी सीक्रेट रख सकती थी ना। और फिर जू रोने लग जाती है, वो उसके आंसू पूछने लगता है, लेकिन तभी सुहो ने देख लेता है और फिर सियोजुन भी ये देखता है कि सुहो ने देख रहा है। तभी जू को याद आता है कि उसके रोने की वजह से उसका मेकअप ख़राब हो गया होगा और वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसे वहाँ पे सुहो मिल जाता है। सुहो से बोलता है कि तुम तो ये बोल रही थी कि तुम मुझे इग्नोर नहीं करती, तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। जू से बोलती है कि तुम में क्या फ़र्क पड़ रहा है, जब तुम किसी और को लाइक करते हो तो तुम मेरी इतनी फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। सुहो से बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी सियोजुन के फ्रेंड्स वहाँ जाते हैं और जू ये सोच के कि अभी वो बिना मेकअप के है वहाँ से भाग जाती है। वो एक चादर ओढ़ लेती है, जिसकी वजह से सियोजुन के सारे फ्रेंड्स सोचती है कि यही वो चुड़ैल है और उसके पीछे भागने लग जाते हैं।
जू भागती रहती है लेकिन आगे जाके वो नीचे गिर जाती है और वो चादर उड़ के वहाँ से दूर चली जाती है। उसके बाद पीछे आने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी सुहा आता है और जू को वहाँ से भगा के लेके जाता है और जाकर एक पेड़ के पास छुप जाते हैं। स्यूजुन के फ्रेंड्स वहाँ आके देखते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, लेकिन वे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सुहो से बताता है कि जिस लड़की को मैं लाइक करता हूँ वो सुजिन नहीं, वो तुम हो। ये बोल के वो जू को किस करता है और वहीं हमारा एपिसोड ख़त्म होता है फ्रेंड्स। कल नए एपिसोड के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।